अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दुआ करती हूँ आप सब खैर व आफियत से हों, आमीन। ये सुबह का 12 बजे का टाइम था, बल्कि दोपहर का टाइम था अब तो अब्दुल्ला और उसके पापा तो नाश्ता वगैरह मैंने करवा दिया था, वो जा चुके थे। अब बच्चियों ने और मैं और मेरी नंद आई थी गर्मियों की छुट्टियों में, तो वो थी साथ रहमा आई हुई थी मेरी बहन की बेटी। तो हमने नाश्ता करना था तो मैं किचन में आई तो ये देखें पौधे भी गुमसुम खड़े हुए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हीट है, तकरीबन 45 डिग्री तक गया होगा। लेकिन फिर भी क्या करें, क्योंकि हमें औरतों को, माओं को हर चीज़ के साथ मुकाबला करना होता है। और किचन का काम तो फिर आपको पता है, सर्दी हो गर्मी हो, हमें हर हाल में अपने हाथों से ही अपने प्यारों के लिए बनाना पड़ता है। तो उसको मैंने बच्ची को कहा कि आप अपनी तो रोटियां बनाओ खुद खाने के लिए। और फिर मैंने नाश्ता जो नहीं था फ्रिज में, नेस्ले की योगर्ट, फ्रेश योगर्ट, अंडे और डब रोटी मंगवाई। साथ में माश की दाल मैंने मंगवा ली ½ kg। मैंने कहा आज ये पकाते हैं, 2-3 दिनों से हम मीट खा रहे थे। तो ये मेरा दोपहर का भी साथ साथ बंदोबस्त हो रहा था। दाल मैंने भिगो दी और अब मैं इसको दाल को बाहर धूप में रखने जा रही थी। बच्ची कह रही थी बाजी लाई मैं रखाऊँ, मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा मुझे बाहर जाने दो ताकि मैं भी देखूँ बाहर का दर्जा हरारत कैसा है। ओए होए, बाहर तो बड़ी गर्मी थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने सर्दी भी दिखाई, अच्छा मीठा मौसम भी दिखाया। अब गर्मी के भी 2-3 महीने हैं तो खुशी खुशी हम गुजार लेंगे। और खैर से ईद भी आने वाली है तो उसकी भी तैयारियां हैं। अब्दुल्ला ने अभी तक तो तंग नहीं किया कि मम्मा बकरे लाओ। आपको पता ही हर साल जो अब्दुल्ला की शौक़, और 1-1.5 महीना पहले बकरे लाने, तो अभी तक तो खैर खामोश था। फिर मैं किचन में मैंने साथ ही माया बनानी थी वाइट कपड़ों के लिए अपने हस्बैंड के, वो भी पानी मैंने साथ ही रख दिया। मैंने कहा गर्मी में अब जो काम होते हैं ख़त्म तो करते जाओ, एक दफ़ा हम मैदान जंग में तो आई हुई हैं तो निपटाओ काम। इधर रात को सूखा धनिया चुना था, वो भी धो दिया हुआ था, अब काफ़ी खुश्क हो चुका था। मैं इसको अब बाहर टीवी लॉन्ज में रखवा रही थी और ज़ीरा चुनने वाला और धोने वाला रह गया था। ये बकरा ईद की तैयारियां हैं, ज़ाहिर है बकरा ईद पे खाने शाने और खूब खाबे शाबे चलने हैं, तो उसकी भी तैयारियां साथ साथ जा रही हैं। यहाँ पे मैंने टोस्टर में ब्राउन ब्रेड लगा दी। साथ में सोच रही थी पराठा बनाऊँगी अपने मल्टीग्रेन आटे का, ज्वार जो गंदम 10 किलो के साथ जो मैं पिसवाती हूँ पत्थर की चक्की से, साथ ये भी मल्टीग्रेन ही ब्रेड थी। अब यहाँ पे मैंने 2 पराठों के पेड़े कर लिए। मैंने कहा बहुत हैं, हम 4 लोग हैं। दुआ भी घर नहीं आई थी, वो मैंने बताया था कि इंटीरियर का शॉर्ट कोर्स कर रही है, तो उसका भी टाइम नहीं हुआ था, 2 बजे आती है। मैंने फिर यहाँ पे मज़ेदार सा पराठा बेला, उसको डाल दिया। और साथ साथ मैं सोच रही थी कि अब्दुल्ला, बड़ी बात है, अब्दुल्ला ने इस दफ़ा अभी तक शोर नहीं मचाया, क्योंकि जैसे ही बकरे घर में आते हैं तो सारे मेरे प्लांट्स, मेरी कोरियन घरास जो है सारी सत्यानाश हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं कुर्बानी देती थी। मैं कहती हूँ ये तो अल्लाह के मेहमान हैं, इन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान होना है, तो मैं भी उनके बड़े लाड नखरे उठाती हूँ। तो साथ साथ मैं ये बच्चों के साथ भी यही बातें कर रही थी कि आप भी तैयार हो, क्योंकि इनकी थोड़ी बहुत खिदमत करेंगे। मैंने अब यही सोचा है कि सामने वाला प्लाट है तो उसकी सफाई करा के अपने मालियों से, तो वहाँ पे फिर इसको इनको शिफ्ट कर दूँगी। जानवर जो आते जाएंगे, देखें इंशाल्लाह इस साल क्या क्या करते हैं। साथ कावा भी तैयार हो चुका था, उसमें भी मैंने दूध डाल दिया। ये मेरी और बच्चियों की 7-8 कप मेरी सॉस पैन में बन जाते हैं। तो पराठे हमारे बन चुके थे, दोनों तैयार हो गए थे। मज़ेदार मल्टीग्रेन आटे के बहुत ही टेस्टी इसके बनते हैं। और साथ मैंने आज फ्राई पे दिल नहीं किया तो एक फेंट के अंडा बना लिया नमक मिर्च डाल के, और एक मैंने अपना रवायती अंडा, ये ऊपर ही आप तवे पे हल्का सा देसी घी डालें, अंडा डालें, चुटकी नमक, चुटकी काली मिर्च और चुटकी सुरख मिर्च डाल के इसको ऊपर ही मिक्स कर लें, तो ये बहुत ही मज़ेदार अंडा बनता है। और ये अंडा लगता ही नहीं है, इसकी एक अलहदा ही इसका जायका है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी फैमिली में सब भी जब दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है प्रोटीन की, तो जिस दिन आप ऐसे महसूस करें कि अंडा खाना भी और दिल भी नहीं कर रहा, तो ये बना के देखें, इंशाल्लाह आप ज़रूर इंजॉय करेंगे संडे को। ये ऊपर ही आपने मिक्स करना है और उसके बाद इसको कच्चा पक्का ही, ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना, और साथ ही आपने इसको उतार लेना है। तो अब मैं इसके ऊपर दूसरा भी अंडा डालने लगी थी। ये मैंने चुटकी नमक, मिर्च और काली मिर्च, तीनों मिर्चें डाल के मैंने ये तैयार किया है।
हाँ, तो बात हो रही थी बकरा ईद की, तो बकरा ईद की भी देखें अब कसाईयों का भी बहुत बड़ा मसला है, और मुझे तो फ़िक्र बकरों से ज़्यादा कसाईयों की और उनकी गोश्त की बनवाई की होती है, क्योंकि आपको पता ही है कोई रिश्तेदार चाहे जिनको घर देना आजकल पहुंचाना बड़ी मुश्किल है, फिर भी बातें होती हैं जी पैसे कुर्बानी पे लगा लिए और कसाईयों से करवाया ही नहीं, अच्छे कसाईयों से। तो मुझे ये भी बड़ा होता है कि अच्छा गोश्त तो जैसे खुद खाते हैं वैसे ही मैं सबको दूँ। तो यहाँ पे फिर मेरा नाश्ता बन चुका था, मैं बाहर आ गई अपनी, मेरी नंद ने भी नमाज़ पढ़ ली थी ज़ोहर की, क्योंकि 1-1:30 बज गया था नाश्ता बनाती और सारे कामों से फारिग होते। फिर यहाँ पे चाय भी बन के आ गई। पहले हमने हाफ पराठा लिया, साथ जैम मक्खन लगा के ब्राउन ब्रेड के पीस लिए, और बहुत ही मज़ा आया नाश्ता करके, क्योंकि अकेले खाने से जब हम 1-2 लोग इकट्ठे हो जाएं तो उसका मज़ा ही कुछ और है। फिर अपनी पुरानी बातें, यादें और अपने किस्से लेके बैठ जाते हैं, फिर बहुत ही इंजॉय करते हैं हम लोग मिलके। तो चाय देखें कितनी माशाल्लाह से अच्छी बनी थी, और इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।